देश देश के को कार के संग आज यहाँ पधारे हैं योद्धा बलिहारी वीर पुरुष विस्तारी आए करके प्यारी राजा चले तुम्हारे बड़ा है कमान जिसे हो अभिमान उठे शक्ति जवान आज बल देख तुम्हारे हैं हे रात समय बैठे हुए वीरों आज तुम्हारी बल की परीक्षा का समय है। जिस किसी को भी अपने बल पर अभिमान हो वो है और इस धनुष का चीला चढ़ाएगा। जो इस धनुष का चीला चढ़ाएगा वही देवी सीता का बल कहलाएगा। इसलिए आओ और इस धनुष का चीला चढ़ाओ। गोदी प्राणी धनुष पर है भगवान मारी है तो क्या हुआ है गिरबान चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं किस बात पर उठाया सिर पर आसमान ये समान है किसी गरीब का दिल मुश्किल ही क्या है काम मुझे तो हैरानी इस बात की है ये लकड़ी का है किसी और दाता बस जनाब सबकी ताकत खत्म हुई बैठे ऐसा झुकाए सबकी हिमाकत खत्म हुई। अब देखिए चढ़ता है चिल्ला कमान का सबकी ताकत खत्म हुई। मैं तो सिर्फ इसे देख रहा था मैंने तो चिल्ला चढ़ाने का सोचा ही नहीं था। तुमने लगाया जोर वो लाचार हो गए दौड़ों की कमान तुम चार हो गए पानी की है मेरी देर कसरे की जान में देखो कैसे रुपए 3-4 हो गए जरा देखिए द्वार पर कौन आया है। ये राजा जनक का दरबार सीधा सीधा क्या हुआ था। आइए
बाजी इनसे इनका परिचय लीजिए। महाराज अपना परिचय दीजिए। कन्या सुदाम दे कोल, कन्या सुदाम दे कान साड़े पर दूर लोल, कान साड़े लोल। राजा दे आसन पड़े, राजा दे आसन पड़े। काला है आस चोर, काला है आस चोर। इसी धनुष से के चुना, इसी धनुष से के चुना। इसी रानी केमरोड, इसी रानी केमरोड। आओ लाचा चोर। महाराज क्या हो रहा होगा कितनी दवाई लाओ। कैसा है? 14 थोड़े चालू नहीं है। इसमें ना दौड़ो जो दो किलो से एक ये बड़ा ना तुम्हारा सीता जी तो रहेंगे। चलो दुनिया में कौन जाने रावण के नाम को। जान अपनी जानी पूरा जन्म ना छोड़ो। कहने की है रावण कहना अपना मोड़ो। तेरे रावण काम को मैं सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दी जाए इस प्यार को। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। इसलिए यहाँ से जाना पड़ेगा। अफसोस पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। प्रिय वंश का नाश हो चुका है। अन्यथा ये एक मामूली सा कमान है जिसके लिए सारा मंत्री बंदर हैरान है। अब तो क्षत्रिय केवल इससे योग्य रह गया है जिसे किसी नुमाइश में बुलाकर केवल दिखा दिया जाए और अपनी जगह से विदा हिलाया जाए। इससे बहादुरी की आशा रखना बिल्कुल ही बेसिक है। बल वो सीता ही ना भूला है। अगर तुझे पहले पता होता तो मैं ये स्वयं पर कभी ना रह जाता और इस तरह अपनी बेइज्जती ना करवाता। लगता है सीता को हमारा ही दर पर खड़ा होता है। राजा जनक अपनी जुबान को संभाल और अपने मुंह से ऐसे करना शब्द निकाल। यूं घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है? करना आला किसी की पसंदी है। अगर ये नजदीक के मामले है इस अड़े गले धनुष न उठाया और इसका चिल्ला न चढ़ाया तो तूने सबको काया ठहराया। जब तक सूरज वंश का बच्चा बच्चा बहाल है
बच्चों, इस समय बेटी में आना उचित नहीं और ये लड़ने मिलने का वक्त नहीं। जनक बेचारा खुद ही निराश हो रहा है और उसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है। काम के होते हुए मैं ये सब करना शोभा नहीं देता कि अपने गुजरे को काम कर बैठ जाओ। अफसोस, क्षत्रिय वंश का नाश हो चुका है। अब तो मुझे इन सब में से कोई भी नजर नहीं आता। कैंची की तरह जबान चला रहा है और सबकी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। है भाई दुख लक्ष्मण करो समाई। और बिना बात ही लड़ना इसमें होती नहीं बड़ाई। दुख लक्ष्मण करो समाई लड़ना अच्छा नहीं है भाई। दुख लक्ष्मण करो समाई। भाई लक्ष्मण, अब तक तुमने धनुष को हाथ नहीं लगाया, तब तक तुम्हें कायर कहने ठहराया। ये तुम्हारा केवल ख्याल है, वरना तुम्हें कायर कहने की किसकी मजाल। हमें यहाँ बोली विश्वामित्र दिलाए और हम दोनों ही उनके जाए। इसमें उनकी भी बदनामी है क्योंकि वह हम दोनों के स्वामी हैं। हमें उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना चाहिए तथा थोड़ा धैर्य धरना चाहिए। आओ मत देर करो, ये रात में चढ़ाओगे, ये रात में चढ़ाओगे और किसी में हक नहीं ताकत में तो आप खाओगे, तो आप खाओगे। सब जोर लगा कर आए मन मारो बेचारे हैं, इंतजार में सारे हैं, कुछ तुम ही पल दिखलाओगे, तुम ही पल दिखलाओगे। हुक्म गुरु जी आपका शर्माते मंजूर, गुरु जी शर्माते मंजूर। अब तक था मैं चुप रहा था मैं भी मजबूर। एक कर तेरा सरा चला मैं करने का, गुरु जी चला मैं करने का। इस बड़ी सभा में रखना गुरु जी मेरी लाज। क्या ये वही कमान है जिसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान है? क्या ये वही कमान है जिसके लिए सारा मंत्रिमंडल हैरान है? क्या ये वही कमान है जिसे हाथ लगाने से हर कोई डरता है?
अब देखिए इस कमान का चिल्ला कैसे चढ़ता है। पाठ जी, ये शुभ संदेश अयोध्या में पहुंचा दो। बोलो सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की।